हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में हयात और हया की गुफ्तगू। अस्सलाम अलैकुम। हया, मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ रही थी आज, और ये वाकई दिलकश है। क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? वालेकुम अस्सलाम। हयात, हाँ, मैंने भी उसके बारे में पढ़ा है। ये इतनी अहम कहानी है क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान और पहले नबी थे। कौन सा हिस्सा आपके लिए सबसे ज्यादा नुमायां था? गौर करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक चीज जिससे मैं वाकई मुतासिर हुई वो ये थी कि जब अल्लाह ने फरिश्तों को बताया कि वो जमीन पर एक खलीफा जानशीन बनाएगा। फरिश्तों ने तजस्सुस के आलम में पूछा कि क्या इंसान फसाद और खून रेजी फैलाते हैं, लेकिन अल्लाह ताली ने उनसे कहा कि बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। सूरह बकरा 2:30। जी हाँ, हयात, और ये जाहिर करता है कि अल्लाह की हिकमत हमारी समझ से बालातर है। उसने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया मुट्ठी से और उसे वो इल्म भी दिया जो फरिश्तों के पास नहीं था। जब अल्लाह ताली ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तालीम जैसी नामत दी, तमाम चीज़ों के नाम, फरिश्तों ने महसूस किया कि उनका इल्म महदूद है। बिल्कुल, हया, इसी वक्त अल्लाह ताली ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। गैरत से बाहर, लेकिन अब्लीस ने इनकार कर दिया क्योंकि वो मुतकब्बिर था। इसका ख्याल था कि वो इसलिए अफजल है कि वो आग से बना है, जबकि आदम अलैहिस्सलाम को मुट्ठी से बनाया गया है, और यही तकब्बुर इसके जवाल का बाइस बना। अल्लाह ने अब्लीस को जन्नत से निकाल दिया, लेकिन अब्लीस ने तौबा करने के बजाय आदम अलैहिस्सलाम को गमराह करने की कसम खाई, और उसकी औलाद, उसकी गैरत और गुरूर ने उसे उंधा कर दिया। ये सोचना बहुत खौफनाक है कि अब्लीस ने इंसानियत को धोखा देना अपना मिशन बना लिया है, और उसने आदम अलैहिस्सलाम से आगाज किया, और हवा अलैहिस्सलाम और ईदम अलैहिस्सलाम, जब वो जन्नत में सुकून से रह रहे थे तो उसने उन्हें ममनुआ दरख्त का फल खाने के लिए वलगलाया। हाँ, उसने उनसे सरगोशी की, उन्हें यकीन दिलाया कि दरख्त का फल खाने से वो अम्र हो जाएंगे या फरिश्ते बन जाएंगे। वो उसके जाल में फंस गए और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। लेकिन जैसे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने सच्चे दिल से तौबा की। ये हमारे लिए बहुत अहम सबक है, कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। अगर हम इखलास के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करें तो वो अल्लाह ताली हमें मुआफ कर देता है, जिस तरह उसने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को मुआफ किया। सच कहा अपने, लेकिन उसके नतीजे में उन्हें जन्नत छोड़कर जमीन पर आना पड़ा। ये इन दोनों के लिए अल्लाह की इज़माइश थी। जमीन पर जिंदगी उनके लिए और उनके बाद हम सब के लिए एक इम्तिहान बन गई। और आदम अलैहिस्सलाम वो सिर्फ एक इंसान के तौर पर जमीन पर नहीं आया, बल्कि वो एक नबी बनकर जमीन पर आए। उन्होंने अपने बच्चों की रहनुमाई की और उन्हें तौहीद, अल्लाह की वहदानी तक की तालीम दी। इदम अलैहिस्सलाम की कहानी पूरी इंसानियत का आगाज है। उनकी कहानी से बहुत से इसबाक सीखने को मिलते हैं। एक, इल्म ताकतूर और अल्लाह की तरफ से इज्जत वाला है। दो, तकब्बर, जैसा कि अब्लीस था, तबाही का बास बनता है। और तीन, तौबा हमेशा कबूल होती है अगर वो मुखलिस हो। और मत भूलना, शैतान हमारा खुला दुश्मन है। वो हमेशा हमें गमराह करने की कोशिश करेगा, जैसा कि उसने आदम अलैहिस्सलाम के साथ किया था। और हवा अलैहिस्सलाम क्या था? हमें अपने ईमान पर मजबूत रहना है और अल्लाह की हदायत पर चलना है। बिल्कुल, हयात, ये जिंदगी एक इम्तिहान है और हमारा मकसद जन्नत की तरफ लौटना है। अल्लाह हमें हदायत दे और शैतान के वसवसों से महफूज रखे। आमीन।